वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आप लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स पे बताना। और लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग बेसिकली जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के लिए क्विज़ छोड़ा था, उस क्विज़ के ऊपर बात करेंगे। वो क्विज़ मैंने इसीलिए छोड़ा था, क्विज़ नहीं कहेंगे हम उसे। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लीव करा था। सो वो क्वेश्चन मैंने इसीलिए लीव करा था ताकि मैं आप लोगों को समझ सकूँ कि आप लोग किस तरीके से लेक्चर को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ वो अल्टीमेटली वही होता है जो मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मैं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ता जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। एंड आप लोगों में से एक कमेंट आया था मुझे, हाँ, कि आप मतलब मनी ले लीजिए और मुझे पढ़ा दीजिए, ठीक है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कमेंट बहुत अच्छा था, बट मैं आपको है ना यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा दूँगा, ठीक है? मतलब आप लोगों को जो भी, हाँ, मतलब आप लोगों को जो भी पढ़ना है, देखिए, आप लोग जब तक मुझे नहीं बताएँगे, आपने कमेंट करा, आपके कमेंट के लिए थैंक्स। बट आप लोग जब तक मुझे ये नहीं बताएँगे कि आप लोगों को क्या पढ़ना है यूट्यूब पे, मतलब आप लोगों को देखिए पाइथन में भी अभी बहुत, मतलब हाफ ऑफ द पाइथन हमने क्या कर लिया, ख़त्म कर लिया। अब हाफ ऑफ द पाइथन क्या बचा है, अभी हमारा बचा हुआ है, ठीक है? सो आप लोग मुझे जब तक ये नहीं बताते कि आप लोगों को कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, सो तब तक मैं आप लोगों को वो टॉपिक पढ़ा नहीं सकता। देखिए, मेरा कुछ सीक्वेंस है, मेरा कुछ सीक्वेंस है पढ़ाने का। हो सकता है आप लोगों ने कहीं और देखा होगा, उनका कुछ सीक्वेंस अलग है पढ़ाने का, ठीक है? एक्सप्लेनेशन मेरा बहुत अलग है, एक्सप्लेनेशन मैं बहुत डीप में देता हूँ। सो बेसिकली अगर आप मुझे नहीं बताएँगे कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या समझना है, सो बेसिकली मैं उस चीज़ के ऊपर वर्क नहीं कर पाऊँगा। सो रेदर देन आप लोग मुझे एप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट आप लोग अपना फ़ायदा देखिए। आप लोग मुझे ये बताइए, क्योंकि आप लोगों के पास पूरा हक है मुझे ये बताने का कि आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या देखना है, ताकि मैं आप लोगों के लिए वो कंटेंट क्या कर सकूँ, बेटर कर सकूँ, ठीक है? सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग बेसिकली अपना ये जो मैंने यहाँ पे लिस्ट यूजिंग व्हाइल लूप कर छोड़ा था, हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है? इसके बारे में जो मैंने आप लोगों को इस लिस्ट में मैंने आप लोगों के लिए क्विज़ छोड़ दिया था, मैं इसको अभी कंप्लीट करूँगा, ठीक है? और हाँ, आप लोगों को कैसा लेक्चर लगता है, आप लोग जब भी लेक्चर देखते हो, थोड़ा-सा भी लेक्चर देखते हो, कमेंट कर दिया करो। अपने डाउट्स को ना कमेंट पे लिख दिया करो कि आपको डाउट आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग ये भी लिख दिया करो कि आप लोगों ने मॉडिफ़िकेशन करा। देखिए, कोड मेरा लेक्चर को छोटे-छोटे लेक्चर लेने का ये रीज़न इसलिए है, चाहे तो मैं बड़ा लेक्चर ले सकता हूँ, ठीक है? एक ही बार में मैं एक सॉलिड लेक्चर दूँ लगभग 1 घंटे का, और मेरा टॉपिक जल्दी-जल्दी खत्म हो जाए। बट मैं ऐसा कर क्यों नहीं रहा हूँ? क्योंकि बेसिकली मुझे है ना चीज़ों को फिनिश नहीं करना, मुझे चीज़ों को इस तरीके से पढ़ाना है कि आप लोग आज देख रहे हो, उसके बाद आप लोगों को कभी देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? मुझे चीज़ों को इस तरीके से लेकर चलना है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेक्चर्स को छोटा-छोटा करके क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और ये लेक्चर अभी आप लोग देख रहे हो सकता है कोई इंसान, मतलब कई सारे स्टूडेंट्स बाद में मेरे लेक्चर को देखें। सो उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 30-30 मिनट्स के एक परफेक्ट, ये जब हमारे लेक्चर का पूरा प्लानर खत्म हो जाएगा, ठीक है? सो एक जब मैं प्लेलिस्ट बनाऊँगा, सो उस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे हर एक लेक्चर 30-30 मिनट का रहेगा। सो जो जितने लोग बाद में भी देखेंगे अभी से, उनको बेसिकली क्या नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आने वाली हमारे लेक्चर्स में, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्या करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और हाँ, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपको अब कुछ भी नहीं छूटने वाला, ठीक है? आपका जितना आप मुझे आता है, मैं उससे ज़्यादा ही आपको सिखाऊँगा, ठीक है? सो अभी हम लोग क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ा था, मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन ये पूछा था, अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट करूँ, अब ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है? बातें बहुत हो गई, अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट करूँ, ठीक है? मैंने अगर इसको ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहूँ, सो बेसिकली अब आप देखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये है ना मुझे पूरी लिस्ट प्रिंट करके देगा। इसने 1 भी प्रिंट करके दिया, इसने प्रियांक जो कि मेरा नाम है वो भी प्रिंट करा, इसने वाटरमेलन भी प्रिंट करा, इसने 2 भी प्रिंट करा, 44 भी और 98 भी, इसने सारे नंबर क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए, ठीक है? लेकिन अगर इसी को मैं यहाँ पे 2 से प्रिंट करूँ, ठीक है? सो अब ये क्या करेगा, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसने जैसे ही मैंने 2 से प्रिंट करा, इसने यहाँ पे 2, 48 और 98 से प्रिंट करा। इसने वाटरमेलन, प्रियांक और ये 1 क्या कर दिया, लीव कर दिया, ठीक है? सो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में यही क्वेश्चन पूछा था कि इसने बेसिकली लीव क्यों करा, ठीक है? अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है, सो आप लोगों को बेसिकली उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लास्ट क्लास का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेना, ठीक है? सो अगेन अब मेरा सवाल आता है कि इसने ऐसा क्यों करा? यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 क्यों करा? ठीक है, यहाँ पे अगर हम 2 से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, सो इसने बेसिकली वाटरमेलन, प्रियांक और ये आई क्यों लीव करा है, ठीक है? सो इसका रीज़न देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने जब भी आप लोगों को लिस्ट पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को जब लिस्ट पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था लिस्ट में हम काउंटिंग, एक लिस्ट में एक इनविजिबल काउंटिंग होती है या फिर एक इनविजिबल काउंटिंग होती है, ठीक? ये जो आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो हम अभी देख रहे हैं, ये जो आप लोग ये साइन देख रहे हैं, ठीक है? ये जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लिस्ट बोलते हैं, ठीक है? लिस्ट के साथ एक स्पेशल चीज़ ये होती है कि लिस्ट में अगर हमने
कुछ भी लिखा, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख दी, जिस मैंने यहाँ पे अपना नेम लिख दिया, यहाँ पे मैंने एक और वाटरमेलन लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने वाटरमेलन लिख दिया, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 98 लिख दिया। सो इन सब में बेसिकली क्या हो रहा है, एक नंबर असाइन हो रहा है। अब आप लोग ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ज़ीरो ज़ीरो के नीचे क्या है? ज़ीरो के नीचे है यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझो, आप लोग इमेजिन करो, यहाँ पे ज़ीरो के नीचे है 1 के नीचे होगा 0 और ये प्रियांक के नीचे होगा 1, वाटरमेलन के नीचे होगा 2 और यहाँ पे 2 के नीचे होगा 3 और यहाँ पे इसके नीचे होगा 4, यहाँ पे इसके नीचे होगा 5, ठीक है। मतलब इनके नीचे क्या है, एक नंबर असाइन कर रखा है, ठीक है। आप लोग यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करो, इसको 0 काउंट करो, इसको आप 1 काउंट करो, इसको आप 2 काउंट करो, इसको आप 3 काउंट करो, इसको आप 4 काउंट करो और इसको आप 5 काउंट करो। मतलब इनकी प्लेसेस को काउंट करो, ठीक है। और जब हम यहाँ पे लिखते हैं 2, सो बेसिकली क्योंकि ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, सो बेसिकली ये इन सबको क्या कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है। जब हमने 2 लिखा, सो इसने क्या करा, इसने इन तीनों को छोड़ दिया और इसने यहाँ से 2 के बाद से काउंट करना स्टार्ट करा। इसीलिए हमें क्या मिला, इसीलिए हमें यहाँ पे मिला 2, 4 और क्या मिला हमें 98। क्यों? क्योंकि 2 के बाद से काउंटिंग स्टार्ट हो रही थी, इसीलिए हमें क्या मिला, हमें ये मिला। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह मैं कुछ और लिख दूँ, लेट्स सपोज़ करो मैं यहाँ पे लिख दूँ अपना 1, ठीक है। 1 लिख दूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा प्रियांक के बाद से काउंट होना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा 0 है, ठीक है। इसके नीचे क्या है हमारा 0 है, इसके नीचे हमारा 1 है, इसके नीचे हमारा क्या है 2 है, ठीक है। सो हमारा किससे काउंटिंग स्टार्ट होगी, हमारी वाटरमेलन से काउंटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। सो मैं अभी ज़रा इसको एक बार रन करता हूँ आप लोगों के सामने। मैंने यहाँ पे देखिए रन करा, सो इसने क्या करा, इसने हमारी काउंटिंग इसने हमारी काउंटिंग प्रियांक, वाटरमेलन, 2, 4 और 98 से स्टार्ट करी, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को समझ आ रहा है? मतलब मैं आप लोगों को समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी आप लोगों के लिए 1 से अगर हम स्टार्ट करेंगे, सो ये हमारा 1 से हमारे लिए क्या करेगा, काउंटिंग स्टार्ट करेगा। वैसे गलती से एक वर्ड निकल गया था कि अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, सो हमारा किससे स्टार्ट होगा, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली फिर से मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझाता हूँ। ये हमारा क्या है, ये जो हमने यहाँ पे 1 लिखा है, ये हमारा 1 बेसिकली इसके नीचे आप लोग समझिए, इसके नीचे एक इनविंसिबल नंबर है, वो है 0, ठीक है। ये हमारा प्रियांक क्या है, ये हमारा 1 है, ये हमारा क्या है 2 है, ये हमारा क्या है 3 है, ये हमारा क्या है 4 है, ये हमारा क्या है 5 है। सो जब हम 1 लिखते हैं, यहाँ पे हम आई की वैल्यू क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। 1 का मतलब यहाँ पे हम मतलब आई की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे 4 लिख दें, सो हम क्या कह रहे हैं कि आप एक काम करो, 4 से काउंटिंग स्टार्ट करो। ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है। सो हमारा जब हम यहाँ पे एक 4 लिख देते हैं, सो हमारा कहने का मतलब है कि आप पीछे का सब कुछ छोड़ दो, ये जो पीछे का ये इतना सब कुछ है, इसको छोड़ो और आपको जो नंबर 4 दिया है, आप 4 के बाद से काउंट करना स्टार्ट करो। मतलब 4 को लिस्ट में इंक्लूड करो और 4 के बाद से क्या करो, काउंट करना स्टार्ट करो, ठीक है। आगे बढ़ एक बार फिर से रन करेंगे, सो देख लीजिए यहाँ पे इसने क्या करा, 44 और 98 को काउंट करा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, हमारी लिस्ट में क्या होता है, हमारी लिस्ट में नंबर असाइन होते हैं, ठीक है। आप जो भी इसके अंदर वैल्यूज़ को इनपुट करते हो, आप जो भी इसके अंदर स्ट्रिंग लिखते हो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, उनके अंदर नंबर असाइन हो जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, हमें लिस्ट में हम क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने लिस्ट वाला पार्ट भी देखा होगा, ठीक है, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा, तो आप लोग लिस्ट वाला पोर्शन ज़रूर देखना। जब मैंने आप लोगों को पाइथन में लिस्ट पढ़ाया था, तो जब मैं आप लोगों को मॉडिफिकेशन ऑफ लिस्ट पढ़ा रहा था, तब मैंने ये ट्रिक आप लोगों को बताई थी, ये मॉडिफिकेशन मैंने बताई थी कि लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है। लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो ये लिस्ट वाले चेंजेस हैं। आप लोग चाहें तो आप लोगों को मेरे ही चैनल पे अभी मिल जाएगा, लिस्ट वाला पोर्शन भी मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने लिस्ट वाला नहीं देखा है, तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगा, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को इसके और समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं स्पेस कीप करते हैं और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए हाइलाइट करके बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके नीचे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ 0, इसके नीचे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ 1, इसके नीचे मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ 2, इसके नीचे मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ 3, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ 4 और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ 5। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। एक्चुअली में हमारी लिस्ट इस तरीके से काम करती है, ठीक है? जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम लिस्ट के अंदर किसी भी चीज़, किसी भी कैरेक्टर को असाइन करते हैं, सो बेसिकली किस तरीके से काम करता है, वो बेसिकली इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 3 लिख देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं इसको पॉइंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है? सो हम जब भी लिस्ट लिखते हैं, ठीक है, लिस्ट के अंदर अगर हम कोई सी भी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, सो हमारी लिस्ट इस तरीके से काम करती है, ठीक है? एक काम करते हैं, मैं इस लिस्ट को थोड़ा और बढ़ाता हूँ और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, नया नेम लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ बेसिकली अपना पाइथन, हम यहाँ पे पाइथन सीख रहे हैं, हम यहाँ पे पाइथन लिख देते हैं, ठीक है?
सो हमने पाइथन लिखा। सो पाइथन अब हमारी लिस्ट में किस नंबर पे जाएगा? पाइथन हमारी लिस्ट में जाएगा 6 नंबर पे, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ पे पाइथन के अलावा हम कुछ और भी लिख देते हैं। जैसे लेट्स सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज का नेम लिख देता हूँ। लेट्स सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया रस्ट, ठीक है। रस्ट क्या है? रस्ट एक गूगल के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब अगर आप लोगों को रस्ट पढ़नी है तो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। रस्ट क्या है? रस्ट हमारी क्या है? रस्ट एक गूगल ने जिस तरीके से हमारी पाइथन है, ठीक है, पाइथन बनाई गई है, उसी तरीके से रस्ट भी, सॉरी रस्ट नहीं, ठीक है, रस्ट हमने गलत बोल दिया, ठीक है। गो जो हमारी लैंग्वेज है वो गूगल के द्वारा बनाई गई है। रस्ट हमारी एक और अलग लैंग्वेज होती है, ये भी एक हाई प्रोफाइल लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये भी एक हाई एल्गोरिथम लैंग्वेज होती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? रस्ट, और यहाँ पे हमने लिख दिया गो, ठीक है। गो भी क्या है? गो भी हमारी क्या है? एक लैंग्वेज है, जैसे किसने बनाया? गूगल ने बनाया है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? गो लिखते हैं, और यहाँ पे अब ये हमारा हो जाएगा 8, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। जब भी आप लोग पाइथन के अंदर किसी भी लिस्ट के अंदर किसी भी तरीके के आप नंबर लिखते हो, स्ट्रिंग लिखते हो, सो वो बेसिकली वो इस तरीके से वो बैकएंड में उनकी प्रोसेसिंग चलती है। मतलब आप जब भी लिस्ट के अंदर किसी भी तरीके के चेंजेस करने की कोशिश करते हो, जैसे यहाँ पे हम लिस्ट के द्वारा ही तो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम लिस्ट में इसी तरीके से तो समझ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, सो 4 बेसिकली यहाँ पे बता क्या रहा है? देखिए 4 मैंने यहाँ पे लिखा, सो हमारी लिस्ट है ये। सो हमारे सिस्टम को पता चला, हमने हमारे सिस्टम को ये कमांड दी कि आप एक काम करो, 4 से रीडिंग करना स्टार्ट करो। मतलब आप एक काम करो, ये जो पीछे का 3 है ना, ये जो 3, 2, 1 और 0 है, ये इन सबको इग्नोर करो और ये 4 से रीडिंग करना स्टार्ट करो। सो ये 4 के बाद जितना भी आप लोग देख रहे हो, इन सबको क्या कर दो? इन सबको रीड कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? सो इन सबको हमने क्या कर दिया? रीड कर दिया, ठीक है। सो ये होती है हमारी क्या? लिस्ट, ठीक है। लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं? इस तरीके से हमारी क्या करते हैं? चीज़ें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके से हमारी क्या करती हैं? चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। सो अब हम एक काम करते हैं, इस लिस्ट को वापस नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। इसको हम इतना बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि मैंने ओरिजिनली आप लोगों के लिए छोटी सी लिस्ट बनाई थी, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। मेरा बस मोटो आप लोगों को समझाने का था, इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने इतनी बड़ी लिस्ट बनाई है, ठीक है। वरना मैं इसको नहीं बनाता, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या कर देते हैं? आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। सो अब हम लोगों ने क्या देख लिया, इसको समझ लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद वाले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आप लोगों को करके दिखाया वो जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए था। एक्चुअली में पाइथन में जो लिस्ट होती है वो इसी तरीके से काम करती हैं, बट जस्ट मुझे आप लोगों को समझाना था, इसीलिए मैंने क्या करा, इसीलिए मैंने उस लिस्ट को क्या कर दिया? बड़ा कर दिया, एक्सटेंड कर दिया और आपको समझा दिया, ठीक है। आप लोग चाहें तो उस वीडियो को रोक के पीछे जाके फिर से समझ सकते हैं, ठीक है। हम अपनी, क्योंकि हम सीखना है, ठीक है, हम यहाँ पे सीख रहे हैं, सो हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा मेसी नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें देखिए एज़ एन एक्सपीरियंस हम क्या करते हैं, ठीक है। मतलब अभी आप लोग पाइथन सीख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को अभी डाउट नहीं आ रहा हो वीडियो में, ठीक है। वीडियो देखने के बाद डाउट आ जाए, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, डाउट आप लोगों को बाद में आ सकता है, जो कि नॉर्मल है। सो उस केस में हम क्या करते हैं, ठीक है, आप लोग बार-बार वीडियो नहीं देखोगे। सो उस केस में आप लोग अपनी जो जितनी भी आप लोग पाइथन सीख रहे हो, आप अपनी फाइल को बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखा करो, ताकि आप लोगों को पढ़ने में ज़्यादा ना मेसी ना लगे, ठीक है। इसी वजह से मैंने क्या करा, उस पूरे की पूरी चीज़ों को मिस कर दिया, मतलब इरेज़ कर दिया, ठीक है। इरेज़ इज़िली करा ताकि है ना, देखिए मुझे है ना इन फ्यूचर, वैसे तो मुझे आता है, लेकिन अगर लेट्स सपोज़ कीजिए मैं भी आप लोगों की तरह बिगिनर हूँ, सो मुझे इन फ्यूचर उसको ज़्यादा मतलब अगर मैं उसको रीड करूँ तो मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसके अंदर पहले से ही बहुत सारी है ना चीज़ें ऐड करके रखूँगा, तो वो मेरे लिए थोड़ा-सा अनप्रोफेशनल हो जाएगा और वो चीज़ें मतलब मुझे इतनी ज़्यादा समझ भी नहीं आएँगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिख रखी होंगी, जो हो सकता है मुझे आज नीड लग रही हैं, लेकिन कल जाके वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, कल जाके वो मुझे कन्फ्यूजन क्रिएट करे। इसलिए हम क्या करते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोग समझते हैं रेंज के बारे में, आप लोगों को मैं समझाता हूँ, ठीक है? रेंज के लिए हम एक और फाइल बना देंगे 07, यहाँ पे हम लिख देंगे रेंज, ठीक है? रेंज डॉट पी वाई, ठीक है? छोटा-सा टॉपिक है, यहाँ पे हम रेंज के बारे में समझ लेते हैं, रेंज होती क्या है, ठीक है? रेंज देखिए आप लोगों को समझना है रेंज होती क्या है, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ करो मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर आई इन रेंज, ठीक है। रेंज में हम क्या, फॉर आई इन रेंज, और रेंज में हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे लेट्स सपोज करो 7, ठीक है। और 7 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि रेंज होती क्या है। देखिए रेंज, एक सेकंड, जस्ट यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट फंक्शन लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को खुद ही समझ आ जाए। देखिए रेंज इतना सिंपल है कि मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को क्या कर देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ, ठीक है। रेंज का बेसिकली जब भी आप रेंज लिखते हैं, सो ये क्या करता है, ये लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक क्या कर देता है, नंबर को प्रिंट कर देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए जब आपने 7 लिखा, ठीक है, तो 7 इसकी लोअर लिमिट क्या है? इसकी लोअर लिमिट है हमारे लिए 0, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिखता भी जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। रेंज
स्टार्ट्स, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है। रेंज स्टार्ट्स विथ लोअर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट हमारी क्या होगी, ठीक है, यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट क्या होगी, यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट होने वाली है 0, ठीक है, यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट क्या होने वाली है 0, और क्या करता है अपर लिमिट तक जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी अपर लिमिट क्या है, यहाँ पे हमारी अपर लिमिट क्या है 7 है, ठीक है। अपर वैल्यू मतलब ये जो हमारी अपर लिमिट है, या फिर आप इसे कह लीजिए अपर वैल्यू इस तक जाता है, ठीक है। सो लोअर लिमिट हमारी क्या होती है 0 होती है जनरली केसेस में, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं, जैसे लेट सपोज करो मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, सो उस केस में भी हमारी क्या होगी रेंज की लोअर लिमिट क्या होगी 0 होगी, ठीक है। मैं इसको रन करूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे एक काम करता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मैंने इसे रन करा और ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पे इसने रेंज ने क्या करा, इसने देखिए यहाँ पे हमारे लिए प्रिंट करना स्टार्ट करा, इसने 0 प्रिंट करा, 1 प्रिंट करा, देख लीजिए आप यहाँ पे इसने 0 प्रिंट करा, 1 2 3 4 5 6, इसने सब कुछ क्या कर दिया प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसने देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट करा, आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ठीक है, इसने 0 से स्टार्ट करा। सो समझ आ रहा है आप लोगों को कि रेंज क्या होती है। रेंज बेसिकली हमारे लिए बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है, बेसिकली ये क्या करता है, ठीक है, हमारे जो लोअर लिमिट होती है हमारी बेसिकली आप कोई सा भी नंबर लिख देंगे, आप लोग ज़रा ध्यान से सोचिए, अगर मैं यहाँ पे बेसिकली 21 भी लिख दूँ, सो 21 जस्ट लेट सपोज कीजिए मैं यहाँ पे 21 भी लिख दूँ, सो 21 की लोअर लिमिट क्या होने वाली है, 21 की लोअर लिमिट होने वाली है बेसिकली 0, क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, कोई भी नंबर हमारा किससे स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है। सो बेसिकली लोअर लिमिट हमारी क्या होने वाली है, ऑल द केसेस में हमारी लोअर लिमिट 0 ही होने वाली है, ये कोई नहीं बताता, ठीक है, ये बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ज़रा एक चीज़ आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। इसमें जो अपर लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, अपर लिमिट इन रेंज, ठीक है, अपर लिमिट इन रेंज क्या होती है, ठीक है, बेसिकली जो हमारी वैल्यू होती है उससे एक कम कर देते हैं, बेसिकली जो भी हमने अपनी वैल्यू लिखी है, ठीक है, उसमें हम क्या कर देते हैं -1 कर देते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ, बेसिकली यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। अपर लिमिट इन रेंज इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। हम क्या कर देते हैं माइनस ऑफ एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, माइनस ऑफ एक्चुअल वैल्यू कर देते हैं, ठीक है, अगर हमें अपर लिमिट पहचाननी है तो, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जैसे लेट सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5। सो हमारी जो लोअर लिमिट आने वाली है वो तो हमारी 0 आने वाली है, और जो हमारी अपर लिमिट आने वाली है वो हमारी क्या आने वाली है 4 आने वाली है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर देंगे -1, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं -1 ऑफ एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। जो हमारी अपर लिमिट आएगी वो क्या आएगी, हमारी -1 आएगी, क्यों, क्योंकि बेसिकली हमारी जो रेंज में जो लोअर लिमिट है वो तो हमारी 0 है, जो अपर लिमिट है वो हमारी क्या होने वाली है, वो हमेशा हमारे लिए होने वाली है, ठीक है। जो भी हमारी एक्चुअल वैल्यू है, जैसे यहाँ पे मेरी एक्चुअल वैल्यू है उसमें से एक कम कर देंगे, सो वो हमारी क्या हो जाती है अपर लिमिट हो जाती है, ठीक है। सर इसको रन करें, ठीक है, यहाँ पे हम इसको रन करें, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसको रन करते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। सो इसको छोड़ते हैं, ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है। सो यहाँ पे कभी-कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो लोअर लिमिट है वो तो हमारी 0 है, लेकिन देख लीजिए अपर लिमिट हमारी क्या है, अपर लिमिट हमारी 4 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वाला रूल क्या हो रहा है, वैलिडेट हो रहा है, मतलब हमें क्या करना है -1 करना है एक्चुअल वैल्यू में से। जब भी आप लोगों से रेंज पूछे ना, रेंज में अगर आप लोगों को कोई सा भी एक नंबर दे दिया जाए, सो उस नंबर में बेसिकली आप लोगों को याद रखना है, हमेशा जो लोअर लिमिट होगी वो तो 0 होगी, मतलब आप कह लीजिए लोअर लिमिट कह लीजिए, या फिर आप लोग कह लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। आप लोग क्या लीजिए, इसको स्टार्टिंग पॉइंट कह लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है अपर लिमिट या फिर टर्मिनल पॉइंट, यहाँ पे आप इसको टर्मिनल भी कह सकते हैं, कई कई जगह पे इसको टर्मिनल भी बोल देते हैं, ठीक है। मैं तो इसको अपर लिमिट कह देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को जो भी कहना हो आप लोगों की मर्जी, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। सो आप लोगों को रेंज समझ आया, रेंज का बस क्या होता है बेसिकली इतना ही काम आता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या होती है हमारी अपर लिमिट और ये होती है हमारी लोअर लिमिट, आप लोगों को बेसिकली समझ आ गया होगा, ठीक है। लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट हमारी ये है, ठीक है। मिस्टेक हो गई थी प्रोनाउंसिएशन में। अब आप लोगों को एक चीज़ और याद रखनी है, रेंज हमारी किस चीज़ में काम आती है, रेंज हमारी काम आती है स्टॉप, ठीक है। ये मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊँगा स्टेप वाइज़, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है, रेंज हमारी किस में काम आती है, स्टॉप स्टेप वाइज़ में काम आती है, ठीक है। ये क्या चीज़ें होती हैं, ये हमारी बेसिकली अभी जब मैं आप लोगों को लेक्चर में धीरे-धीरे आगे बढ़ाऊँगा ना, तो मैं आप लोगों को इन दोनों चीज़ों के बारे में बताऊँगा। ये स्टॉप हो सकता है क्या कहते हैं हम लोग इस लेक्चर में अगर हम लोग पहुँच जाते हैं तो ठीक है, हम लोग इसके बारे में स्टॉप के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है।
स्टॉप के साथ बेसिकली कंटिन्यू भी आता है, लेकिन कंटिन्यू हम लोग जब अगर इस टॉपिक तक हम लोग पहुँच गए, ठीक है, आज के लेक्चर में अगर हम इस टॉपिक पे पहुँच गए, तो हम लोग इस पे ज़रूर बात करेंगे कि स्टॉप होता क्या है, ठीक है? और स्टेप वाइज़ के बारे में भी हम जल्दी ही जल्दी बात करेंगे, ठीक है? मतलब हम उस लेक्चर पे पहुँचेंगे, तो हम स्टेप वाइज़ के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है? सो अभी हम लोगों ने क्या जाना, अभी हम लोगों ने बेसिकली रेंज जान लिया, रेंज की बेसिकली हमने लोअर लिमिट जानी, अपर लिमिट जानी, ठीक है? अपर लिमिट होती क्या है, अगर हमें जल्दी से याद रखना है, सो ये हमारे लिए क्या है, एक शॉर्टकट है, ठीक है? उसके बाद हमने क्या जाना, रेंज किस में यूज़ होती है, स्टॉप में यूज़ होती है, ठीक है? और स्टेप वाइज़ में भी यूज़ हो जाती है। इसके बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है? रेंज फंक्शन को हम किस में यूज़ कर सकते हैं? बेसिकली हमने सीक्वेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? रेंज फंक्शन को हम किस में यूज़ कर सकते हैं? बेसिकली सीक्वेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप लोगों ने रेंज सीक्वेंस मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है? अगर नहीं आप लोगों को याद आ रहा होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में इसका थोड़ा-सा क्या कर दूँगा, रिमाइंडर दे दूँगा, वरना आप चाहे तो बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, ठीक है? रेंज फंक्शन इज़ यूज़ इन पाइथन, ठीक है? रेंज फंक्शन इन पाइथन इज़ यूज़, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? फॉर सीक्वेंस। ये क्या होता है, सीक्वेंस में भी क्या आ जाता है, यूज़ हो जाता है, ठीक है? सीक्वेंस में यूज़ होता है इन पाइथन, ठीक है? सो आप लोगों को ये समझ आया कि अभी हमने क्या जाना, अभी हमने देखिए रेंज को मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में समझा दिया कि रेंज होती क्या है, ठीक है? एक सिंपल सा छोटा-सा टॉपिक है, ठीक है? कि रेंज होती क्या थी, हमने रेंज को जान लिया है, ठीक है? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली एक छोटा-सा और टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है? उस छोटे से टॉपिक में हम क्या करेंगे, उस छोटे से टॉपिक में मेरी समझ नहीं आ रहा आप लोगों को मतलब अभी क्या बताना बाकी रह गया है, ठीक है? क्योंकि अभी हम लोग चाहे तो एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक छोटा-सा और टॉपिक हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है? सो हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है? इफ और एल्स कंडीशन के बारे में थोड़ा-सा और जान लेते हैं, ठीक है? इफ और एल्स कंडीशन को हम लोग थोड़ा-सा लिस्ट में रन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं इफ और एल्स कंडीशन को। छोटा-सा ही टॉपिक है, ठीक है? इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? इसमें बेसिकली मुझे एल्स कंडीशन के बारे में थोड़ी-सी चीज़ बतानी है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उसको ना पुट कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत छोटा-सा टॉपिक है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? चाहता तो मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ा देता या फिर मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा देता, लेकिन वो फिर क्या होता खामखा मैं टाइम वेस्ट कर देता, ठीक है? इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इसी स्लाइड में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ये हमारी क्या है, ये हमारी एक लिस्ट है, ठीक है? यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ठीक है? फॉर आइटम आप लोग जल्दी देख लीजिए, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर आइटम इन एल, ठीक है? यहाँ पे हम अपनी लिस्ट का नाम दे देते हैं, हमारी लिस्ट का क्या नाम है, हमारी लिस्ट का नाम है एल और एल का नाम दे दिया अब हमने। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन का, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे हम बेसिकली किसको, आइटम्स को, ठीक है? हमने क्या करा, आइटम को प्रिंट करा, ठीक है? जस्ट अ सेकंड यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है? यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे किसको, आइटम्स को। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान से देख, ठीक है? मुझे आप लोगों को बताना क्या था, मुझे आप लोगों को बताना था एल्स फंक्शन के बारे में, ठीक है? एल्स फंक्शन जो आप लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना, ठीक है? यहाँ पे अब आप देखिए प्रिंट, जब मैं यहाँ पे लिखूँगा डन, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट डन, ठीक है? सो अब ज़रा एक चीज़ को आप लोग यहाँ ध्यान से देखना, एल्स जो फंक्शन होता है ना, ठीक है? एल्स फंक्शन का यूज़ हम करते हैं जब बेसिकली कोड को हम क्या कर देते हैं, एग्ज़ॉस्ट कर देते हैं, ठीक है? बेसिकली कोड को ख़त्म करना होता है तब हम किसका यूज़ करते हैं, एल्स फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है? आप लोग एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, मैं थोड़ा डीप में आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, ठीक है? हमेशा जो पहली कंडीशन चेक होगी, फर्स्ट कंडीशन हमेशा फॉर की चेक की जाती है, सेकंड और एंडिंग कंडीशन हमेशा हमेशा किसकी चेक की जाती है, एल्स की चेक की जाती है और इसी दोनों कंडीशन के बीच में एलिफ कंडीशन भी आती हैं, ठीक है? आप लोगों को समझ आ रहा है मैंने अभी आप लोगों को क्या बोला? बहुत डीप में बताया मैंने। बेसिकली पहली जो कंडीशन हमेशा किसी भी चीज़ में रन होगी, ठीक है? जब भी आप लोग फॉर एलिफ और एल्स लैडर बनाते हैं, ठीक है? सो उसमें जो हमारी जो एल्स कंडीशन होती है ना, उसको बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम हमेशा उसको लास्ट में रन करते हैं, ठीक है? आप लोग इफ एलिफ और एल्स लैडर आप लोग जब पढ़ेंगे, ठीक है? मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, ठीक है? अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, सो आप लोग देखिए, ठीक है? जब भी मैंने आप लोगों को इफ एलिफ और एल्स लैडर पढ़ाया था, आप लोग देखेंगे मैंने हमेशा एल्स को क्या करा था, हमेशा सबसे नीचे लिखा था। क्यों? क्योंकि बेसिकली एल्स जो होता है ये बेसिकली लीस्ट प्रायोरिटी पे होता है या फिर बेसिकली ये क्या करता है हमारे कोड को बेसिकली एग्जॉस्ट कर देता है। एग्जॉस्ट मतलब लेट्स सपोज कीजिए अगर आपकी फॉर कंडीशन नहीं चेक हो रही है, ठीक है? यहाँ पे मैंने बेसिकली लेट्स सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने 2 या 3 कंडीशन लिख रखी थी। जैसे लेट्स सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने 2-3 कंडीशन लिख रखी थी, ठीक है? मैंने यहाँ पे 2-3 कंडीशन लिख रखी थी। सो बेसिकली पहली कंडीशन चेक करी हमने, पहली कंडीशन हमारी मैच नहीं हुई, ठीक है? दूसरी कंडीशन हमने चेक करी, दूसरी कंडीशन मैच नहीं हुई, तीसरी कंडीशन चेक करी, तीसरी कंडीशन भी मैच नहीं हुई। चौथी कंडीशन चेक करी, चौथी भी मैच नहीं हुई, फिर जाके एंडिंग में अगर हमारी एल्स कंडीशन मैच हो जाती है, ठीक है? सो हम बेसिकली क्या करते हैं
हमारी जो एंडिंग कंडीशन होती है उसको हम एल्स रखते हैं, ठीक है? मतलब एल्स देखिए, एल्स इज़ समथिंग, अगर ये कंडीशन को सैटिस्फाई करता है तो ठीक है, वरना कोड को क्या कर देगा, एंड कर देगा, ठीक है? मतलब आप ज़रा ध्यान से समझिए, ठीक है? एल्स में क्या हुआ, आप लोगों ने एल्स को, हमने जब भी इफ एलिफ और एल्स लैडर पढ़ा था, तो हमने एल्स को क्या करा था, हमेशा एंडिंग में रखा था। एंडिंग में इसको रखने का इसीलिए मतलब था क्योंकि इसका प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, लेस यूज़ करते हैं, ठीक है? और जब फॉर कंडीशन, जब हमारा फॉर इफ और एलिफ जब हमारा वर्क नहीं करता, जब वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, ठीक है? तब हम बेसिकली एंडिंग में किसकी तरफ देखते हैं, तब हम एंडिंग में बेसिकली एल्स की तरफ देखते हैं। आप एल्स को समझिए क्लास का बैक बेंचर, ठीक है? जब किसी से कुछ चीज़ें नहीं होती, जब है ना सबको शॉक में डालने का मतलब किसी को रहता है ना क्लास में, जब बैक बेंचर्स रहते हैं वो सबको, टीचर को शॉक में डाल देते हैं, मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, पिटाई खाने में, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा कि बैक बेंचर बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं, नहीं, नहीं, नहीं। वो सब है ना मूवीज़ का ड्रामा है, एक्चुअली में है ना मेरी क्लास के बैक बेंचर्स पिटाई खाते थे, पता नहीं अब क्या हो रहा होगा उनका। खैर मुझे क्या करना, ठीक है? तो आप लोगों को समझ आ रहा है हम लोग एल्स को हमेशा लास्ट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि बेसिकली इसका प्रैक्टिकली क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, लेस यूज़ है, ठीक है? आप लोगों को समझ आ रहा है हम लोगों ने इसको लास्ट में क्यों लिखा था? हम लोग इसको लास्ट में ये लिखते थे क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसका बहुत ही ज़्यादा लेस यूज़ करते हैं। बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा, हम लोग आप लोग इसको एज की तरह समझिए। हमारा जो इफ है, ठीक है? इफ है, फॉर है और एलिफ है, ठीक है? उसको आप लोग समझिए, इफ को आप लोग समझिए कि आप लोगों का बचपन है, ठीक है? एलिफ को आप लोग समझिए आप लोगों की है ना जवानी है, या फिर आप लोगों का एक मैरिज और आप लोगों का प्रोफेशनल एज है, ठीक है? एल्स को आप लोग समझिए कि आपकी एक ओल्ड एज है, ठीक है? एल्स को हम क्या करते हैं, एल्स देखिए, एल्स को हम इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप एल्स को बेसिकली ओल्ड एज की तरह समझिए। ये क्या है, ये बेसिकली होता है, लेकिन ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, प्रैक्टिकली लेस यूज़ है, ठीक है? क्योंकि देखिए ओल्ड एज में जिस तरीके से इंसान कुछ नहीं करता, इंसान बेसिकली ज़्यादातर लोग ओल्ड एज में हॉस्पिटलाइज़ होते हैं, ठीक है? मतलब हॉस्पिटल में होते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे होते हैं, या फिर मतलब अपने ग्रैंड चाइल्ड्स के साथ खेल रहे होते हैं, ठीक है? तो जिस तरीके से एल्स मतलब ओल्ड एज में आप लोग कुछ चीज़ों को सीख नहीं सकते। आप लोग बेसिकली आप लोगों का एक प्रैक्टिकली या फिर आप लोगों को फिज़िकली इतने ज़्यादा फिट नहीं रह जाते। उसी तरीके से हम लोगों के लिए जो एल्स है, वो बेसिकली प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। इसीलिए जब मैंने आप लोगों को इफ, एलिफ और एल्स लैडर पढ़ाई थी, तो बेसिकली बाय कन्वेंशन और बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों ने देखा होगा एल्स को हमेशा क्या रखा जाता है, एंडिंग में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता है, ठीक है? ये क्या करता है, ये कंडीशन का एक लास्ट चेक पॉइंट होता है। अगर सारी कंडीशन क्या हो रही हैं, फेल हो रही हैं, तब जाके एंड में क्या करा जाता है, सिस्टम हमारी एल्स कंडीशन को देखता है, ठीक है? सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने बेसिकली हाँ, लिस्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है? लिस्ट में मैंने आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया कि ये लिस्ट बेसिकली किस तरीके से वर्क करती है। मैंने आप लोगों को क्विज़ भी सॉल्व कर दिया। उसके बाद मैंने रेंज के बारे में बताया, ठीक है? मैंने आप लोगों को रेंज के बारे में पूरा का पूरा बता दिया कि रेंज होती क्या है, ठीक है? और उसके बाद मैंने आप लोगों को ये छोटी-सी एक डिटेल देनी थी, मैंने आप लोगों को ये छोटी-सी डिटेल भी दे दी है, ठीक है? इसके अलावा बेसिकली अभी क्या बाकी है, अभी बेसिकली थोड़ी-सी चीज़ें और बाकी हैं। मेरे ख़्याल से लूप्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा नहीं तो लगभग-लगभग 90% हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे, ठीक है? और आप लोग मुझे एक टाइम भी सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे है ना अपनी वीडियो किस टाइम पे अपलोड करनी चाहिए। मैं अपनी वीडियो 6 बजे के समथिंग, अभी तो बेसिकली 4:55 हो रहे हैं, ठीक है? मैं अपनी वीडियो को 6 या साढ़े 6 तक मैं अपनी वीडियो को रेगुलरली अपलोड कर देता हूँ। सो आप लोग, अगर आप लोगों के दिमाग में कोई नया टाइम है तो आप लोग मुझे बताना, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।